बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान इकबाल। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है और मैं हूं आपका होस्ट सलमान इकबाल। नाज़रीन, टाउनशिप मार्केट लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, क्योंकि 2025 के दिसंबर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 5.6% रिकॉर्ड की गई। इसके बाद फरवरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई में 7.1% जो है तकरीबन महंगाई में इजाफा देखने में आया। उसके बाद मार्च के 2026 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यही महंगाई 7.3% रिकॉर्ड की गई है और वजारत ख़जाना के मुताबिक ये महंगाई तकरीबन 7.5 से 8.5 तक रहने का इम्कान है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो इंतहाई इस वक्त ख़तरनाक हुई है और इसके अलावा आलमी तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे कि लोग महंगाई से कितने तंग हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिए, हम लोगों के पास जाते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, मार्केट में हम लोगों से बात करते हैं महंगाई के हवाले से कितने परेशान दिखाई रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, कैसी हैं आप? बस ठीक है मैं बेटा। माँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कितने परेशान हैं आप, क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी सस्ती होनी चाहिए हर चीज़ का, इंसान रोट पेट भर के खाना खा सके ना। बच्चे जे पेट्रोल महंगा होया है ते बच्चों दी ना तनख्वाहां ना कोई वधियां, की फायदा? 20,000 ना जाए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फायदा? कोई पूरा लेंदा है बाहर महाना अखराजात 20,000 ने थाडे? आ 20,000 तुम्हें दुध बिचे बिल भी बिचे सब कुछ पूरा होएगा? नहीं ना होंदा। नहीं। बस तो फिर खाना कितों खावे, रोटी कितों पेट भर के मिले फिर। ये माँ मैं जी, सच बोलदी पई, मैं झूठ नहीं ਇਹਦੇ ਚ बोलदी। माँ जी, हुकूमत नूं की पैगाम देना चाहोगी जेड़ी? मैं कहांगी कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए कि जड़ा गरीब बंदा रोटी पेट भर के खा सके, भावें वो सालन होवे ते भावें गोश्त होवे ते भावें कोई भी चीज़ होवे। क्या कह रहे हैं आप? बिजली की लोड शेडिंग। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, पेट भरना वो इस वक्त महंगाई ने ना पेट भी खाली रहन देता। कुछ और लोगों से बात करते हैं मार्केट में, उनसे मज़ीद जो है तफसीलात जानते हैं कि महंगाई से आवाम कितनी तंग है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह करम। आप क्या समझते हैं महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? डॉलर है, तेल है, टैक्स है या कोई और चीज़ है? भाई महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में दो जगह नज़र आती है, एक सब्जी वाले के पास, एक मजदूर के पास। और जितने भी फैक्ट्री वाले मालिक हैं, जो भी मामला उनकी तरफ किसी को नज़र नहीं आती। आप भी सोशल रिपोर्ट करते फिरते हैं, सिर्फ आओगे सब्जी वालों से पूछेंगे भाई सब्जी महंगी क्यों है, फलाना क्यों है, चीनी। मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन महंगाई की आपसे बात जान रहे हैं, आपसे ये नहीं कह रहे कि आपकी सब्जियाँ महंगी हैं, आप सब्जियाँ महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनन जो हुकूमत रेट तय करेगी उसके मुताबिक जो है आप ये सब्जियाँ बेचेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप महंगाई की वजह क्या समझते हैं? महंगाई की सारी वजह है, जब तेल महंगा हुआ, सारे सिस्टम हो गए, डबल डबल चलान हो गए मजदूर के ऊपर, कार वाले पे नहीं, रक्शे वाले पे 3 चलान हो गए, तो महंगी नहीं होगी सब्जी। आपका माहाना आमदनी आपकी क्या है और आप बचत कितनी कर पाते हैं? मेरी इतनी है कि देख रहे हैं, ये उरा से निकला, इन्होंने पाट का, ये पूरा हो जाए, जुत्ती हो जाए, खा लिया, सो गए, ये है आमदनी। इससे अलावा कोई आमदनी नहीं है। तो बच्चे हैं आप? अगर इससे अलावा थोड़ी बहुत सेविंग भी होती है, मैं इसे ट्रांसफर किसी और उस मकाम पे नहीं कर लेता, किसी और बिजनेस में नहीं कर लेता, इसे शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आप? बच्चों की तालीम पे क्या असर पड़ रहा है? तालीम महंगी है? छोटे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं। चलें, ठीक है जी। कुछ और लोगों से बात करेंगे। यकीनन तालीमी खराजात भी पड़ रहे हैं। मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर की, टाउनशिप मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपके सामने है, देखो कोई कस्टमर नज़र आ रहा है आपको कहीं भी? कितनी बड़ी लाइन है, महंगाई है तो नहीं है ना कस्टमर। कारोबार ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है महंगाई की वजह से। तो आप क्या समझते हैं जो अशिया खुर्दो नोश है, जैसा कि सब्ज़ी है, दाल है, चावल है, ये आवाम की आम पहुँच से बहुत दूर है, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए? अच्छे इकदाम करने चाहिए। महंगाई कंट्रोल होगी तो कोई बंदा कुछ खाए पिएगा ना। जी, क्या कहते हैं, मुतफिक हैं आप इनसे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या फलों का क्या रेट चल रहा है आपके पास इस वक्त? खरबूजे हैं और ये किन्नू है 350 रुपये दर्जन है।
पहले ये कितना था, आज से 2 माह पहले? आज से 2 माह पहले ये 100 रुपये दर्जन था। इसकी बड़ी वजह आपको क्या लगती है कि क्या वजह है? ये इसका सीज़न ख़त्म हो गया, पहले ये फ्रेश आ रहा था, अब स्टोर का आ रहा है। जी। तो इनकी अमरूद की क्या रेट है इस वक्त, क्या चल रहा है मार्केट? अमरूद का चल रहा है 170। और 1-2 माह पहले तकरीबन क्या रेट? 150 रुपये। 150 था। तो ये तनासुब है, क्योंकि कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। हम बात करेंगे कुछ और लोगों से मार्केट में, हम कुछ और लोग भी देखते हैं जिनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ नाजरीन मौजूद रहिए, कुछ और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हम आप तक पहुंचाएंगे। नाजरीन मार्केट में हम कुछ और ख़रीदार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मकसूदुर रहमान। मकसूदुर रहमान साहब, क्या ख़रीदारी की है आपने? मैं ये खरबूजे लेके आया हूँ, ये बच्चों के खिलौने वगैरह लेके आया हूँ। ये खरबूजा आपको क्या रेट मिला है? ये 3 किलो 300 ग्राम है, 500 रुपये का। 500 रुपये का। क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है, ये पहले 2 माह पहले क्या रेट था इसका? पहले सस्ता था। आप क्या समझते हैं कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? डॉलर है, गैस है, और बिजली में जो इजाफा हुआ है कीमतों में? सबसे बड़ी बात है ये उनसे लोड शेडिंग हो रही है, लोगों के कारोबार है नहीं है। 8 बजे आके दुकानें बंद कराने शुरू कर देते हैं। इसका कोई गवर्नमेंट ख्याल करे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ले जी, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से इन्होंने बात किया है। क्या समझते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कोई नुमाया कमी आएगी महंगाई में? तो जाहिर बात है कमी आएगी, लोगों का कारोबार तो होंगे नहीं, अखराजात तो है नहीं। लोगों ने 8-8 10-10 कारीगर रखे हुए हैं, 8 बजे बंद हो जाता है, वो 1-2 घंटे काम के होते हैं, तो वो लॉकडाउन लग जाता जब है। से महंगाई हुई है, आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कौन सी आदत बदली हैं? आपके अखराजात कितने मुतासिर हुए हैं? अखराजात कोई भी नहीं, ज़्यादा ही हो रहे हैं। जी, ये पाकिस्तानी अवाम है, जो कि इस वक्त महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। कुछ और लोगों से हम मार्केट में बात करेंगे। एक शख्स यहाँ ख़रीदारी कर रहा है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरबानी। ब्रदर, महंगाई के हवाले से पूछ रहे हैं। एक सिंपल से मतलब कि महंगाई के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। 2026 में महंगाई जो है इस वक्त 7.3% है, जो कि 7.5 से 8.5 तक जाने का इम्कान है। आप क्या समझते हैं महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? डॉलर है, तेल है, या गैस है, या कोई और वजह है? भाई इतनी नॉलेज ही नहीं है, सीधी बात है। वैसे आप परेशान हैं महंगाई से? ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद देखेंगे। ले जी, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट इनकार है। कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं जानते अभी महंगाई के हवाले से, क्योंकि ओवरसीज़ हैं। हम कुछ और लोगों से मार्केट में बात करने की कोशिश करेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए नाज़रीन। तो मार्केट में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या समझते हैं महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? यार महंगाई डॉलर है, तेल है, गैस है, या कोई और चीज़? पेट्रोल ही है। पेट्रोल सस्ता होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी। आपका माहाना अखराजात कितने, और उसमें आप बचत कितनी कर पाते हैं? अखराजात आगे से डबल हो गए हैं। पहले जो 6-7 हज़ार का राशन पड़ता था, 12-13 हज़ार पे पहुँच गया, वो भी महीने से पहले ख़त्म हो जाता है। बहुत मुश्किल है गुजारा करना इस दौर के अंदर, जो दौर चल रहा है ना, बहुत मुश्किल है। या बच्चे पढ़ा लो या अपना राशन पूरा कर लो। बच्चे माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इस महंगाई का इस पे क्या असर पड़ा है बच्चों की तालीम पर? बहुत असर पड़ा है। स्कूल है, स्कूल जाते हैं, उन्होंने फ़ीसें बढ़ा दी हैं, कोर्स इतने इतने महंगे हैं, सारा कुछ देखना पड़ता है। 40-45 हज़ार सैलरी में ये कोई बंदा मुश्किल ही है जो गुजारा कर सके। सब्जियां, दालें और चीनी और जितनी भी अशिया खुर्दोनोश है, बड़ा एक महंगाई पर असर अपना मतलब कि महंगाई में किरदार अदा कर रही हैं। क्या समझते हैं आपने रोज़मर्रा के अखराजात में और रोज़मर्रा की जो आदात हैं, इस महंगाई की वजह से क्या चीज़ें तब्दील की हैं आपने रोज़मर्रा में? बहुत कुछ अपनी ज़रूरतें आज जो थी वो ख़त्म कर ली हैं। बच्चों की ज़रूरतें आज बेगम की, आगे होता था चलो महीने बाद कोई थोड़ी बहुत ही बचत होती तो एक आधा सूट बन जाता था, अब तो वो भी ख़त्म हो गया है। जी, ये अवाम के जज्बात हैं, एहसास हैं, जो हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। हम कुछ और लोगों से जो है मार्केट में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम जी। अच्छा, महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या खरीदने आए हैं? सब्जी वगैरह ही। क्या कीमतें हैं महंगाई के हवाले से, आप क्या कहेंगे? महंगाई तो अब आप देखें ना, जब से ये जंगी के हालात हुए हैं तो फिर हर तरफ ही महंगाई है, लेकिन फिर भी मामला ठीक है। महंगाई है, अब हर तरफ ही महंगाई है जो हालात हो रहे हैं। बिजली, तेल और गैस की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, ये यकीनन रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उन पर भी काफ़ी असर पड़ा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फ़र्क पड़ा है, ज़ाहिरी बात है, क्यों नहीं। महंगाई
जिस तरह हुई है हर चीज़ पे ही फ़र्क पड़ा है। माहाना आमदन आपकी क्या है, बचत कितनी कर लेते हैं? मेरा कारोबार है, मेरी दुकान है सामने क्रॉकरी की, तो कारोबार में कितना असर पड़ा? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 8 बजे की टाइमिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ा है कारोबार पे, क्योंकि अब गर्मियाँ है, कस्टमर जो है वो दिन में होता नहीं है। जैसे 6-7 बजे कस्टमर की रूटीन है निकलता है, उस टाइम 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। उससे कारोबार से काफ़ी कारोबार को ना फ़र्क पड़ा टाइमिंग की वजह से। एक आम आदमी होने के नाते आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा रखते हैं? हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए महंगाई कम करने के लिए? महंगाई के लिए सबसे पहले मेन वजह हमारी ये बिजली और पेट्रोल वगैरह, अगर ये हमारे कंट्रोल में आ जाए तो काफ़ी हद तक महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। ये जो मेन आइटम है यही जब सबसे ज़्यादा इसको कंट्रोल में करें, हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन, हम मार्केट में कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं। उनका यही कहना है कि मतलब कि हुकूमत को रिलीफ फराहम करना चाहिए। हम यहाँ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? सर, महंगाई की सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? तेल, डॉलर या टैक्स या कोई और? यार तो ये सब तो ज़्यादा आप ही समझदार हो, तो सब कुछ पता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम पहुँचाना चाहते हैं आवाम तक जो देख बताएं आप। बस ये मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। आवाम की कमर टूटी हुई है, वो जितनी उनकी कमाई होनी इतनी कमाई नहीं है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है उस तरह उन लोगों की इनकम सोर्स नहीं बढ़े, इसलिए लोग अभी मैं सामान ले रहा था, 2 लोग मेरे पास आए हैं कि जी मुझे भी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ले दें, तो मैंने लेके दी है। अब ये आप देख लें, हालात है लोगों के बैकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। माहाना अखराजात आपके क्या थे और बचत क्या है, क्या समझते हैं आप? कुछ नहीं जी, उधार पे चल रहे हैं अब तो। किसी को कहते हैं यार दे दे थोड़े से पैसे, फिर तुम्हें दे देंगे। एक कहीं से हो जाते हैं, कोई ऐसा सिलसिला निकल आता है, फिर उसको दे देते हैं वापस। अशिया खुर्दोनोश में जैसा कि दालें हैं, सब्जियां, चीनी और बहुत सी चीज़ें हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी ज़्यादा चीज़ महंगी है जो आप खरीदने में जो है मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखें, जब ज़रूरत होती है तभी लेने जाते हैं ना, तब पता चलता है कि ये तो इतनी महंगी है। अभी तक खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ये हिस्सा है, तो अब क्या असरात मुरतब कर रही है ये बात ये महंगाई? देख लें, मीट खाने को तो बस समझ भूल ही गए हुए हैं। जी। ये दाल रोटी और सब्जियों पे ही आ गए हुए हैं। ये है। एक आम आदमी होने के नाते हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए महंगाई को कम करने के? हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना। अभी उनके वजीर जो पेट्रोलियम है ना, उन्होंने कहा जी हम जो है ना वो LG लें, LPG लें या ना लें, हमें उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। जैसे IPP वाले बिजली को पैसे दे रहे हैं ना, जी, बिजली दे रहे, उस तरह उनको भी पैसे दे रहे हैं। बस आवाम को बस वो निचोड़ रहे अच्छी तरह, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपना पैगाम देना नहीं जी, वो निचोड़े अच्छी तरह। ऊपर जो ज़ात बैठी हुई है ना, इंशाल्लाह वो हमें इंसाफ देगी इनसे लेके। और रोज़ महशर वाले दिन जो है ना, इन हम सब के गुनाह उनके पलरे में होंगे और हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। ले जी, महंगाई के सताए अवाम का ये हाल है। आप अवाम की ज़ुबानी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ फर्स्ट क्लास जी। महंगाई हो चुकी है, कस्टमर्स का क्या रुझान है ज़्यादातर खरीदारी के लिए? हमारे पास तो महंगाई नहीं, हमारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं सारी। इन चीज़ों सारे क्या मौसम है, ये सारी चीज़ें सस्ती हैं। अभी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जो ये भिंडी 150 रुपये किलो थी, अब आज ये 110 रुपये किलो। ले जी, वो कह रहे हैं कि ये सब्जियां सस्ती हैं, दुकानदार ये कह रहे हैं। भाईजान पिछले सीजन भिंडी जो ना 60 रुपए किलो मिलती थी, पूछ लें इनसे। क्या कहेंगे आप? क्या 60 रुपए किलो कह रहे हैं भिंडी मिलती थी पिछले से। 160 थी ना, 160 थी, 110 आ गई है। पिछले साल की बात बताएं। पिछले साल की बात बताएं वो आप। नहीं नहीं, आने वाले वक्त में ये 40 रुपये किलो भी हो सकती है ना। कम हो गए रेट इनके, अब पिछले साल से रेट कम हो गए हैं। इस टाइम जो है वो घी जो है, चीनी, आटा, मैं नहीं, असल ये है। परसों गया हूँ, मैं 8 दुकानें फिरी हैं। 10 किलो का थैला 1000 रुपया डाल गया, 150 का पेट्रोल लग गया, आटा फिर नहीं मिला। एग्री करते हैं आप? कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें सस्ती हैं। हाँ सस्ती है, कुछ चीज़ें। महंगाई है या नहीं नज़र आ रही है? महंगाई तो है वैसे तो, लेकिन अशिया खुर्दोनोश है, क्या कह रहे हैं? सब्जी सारी सस्ती हैं, सब्जियाँ इधर सारी 20 रुपये किलो आलू हैं, देखें टमाटर 50 रुपये किलो हैं, हर चीज़ इधर सब्जियाँ सस्ती है। ये जो हुकूमत ने इकदाम किया ये बहुत अच्छा इकदाम किया, इधर हर चीज़ रिलीफ में है, सस्ती है। ये जी, कुछ लोग अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। जो जी बोलिए। ये अगर आपने चीज़ें सस्ती करनी है ना, गवर्नमेंट ने ये करें, आटा, चावल, घी, दालें वगैरह सस्ती करें। ये तो सब्जियां जो ना, ये मौसम के हिसाब से महंगी भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं।
ये मौसम के हिसाब से है, ठीक है। अब इनका सीज़न चल रहा है, ये सस्ती और मज़ीद सस्ती होंगी, ठीक है। अगर चीज़ें सस्ती करनी है तो ये आटा दालें चीनी सस्ते करें। ये तो आपकी अपनी माहाना आमदन कितनी है, बचत कितनी कर पाते हैं आप? और हमारी डेली का हम कमाते हैं, डेली खाते हैं। बचत कुछ नहीं कर पाते आप? नहीं, हमारी बचत नहीं होती, हम डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं। हर पर्सन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करना है। ले जी, हम मार्केट में कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि महंगाई के हवाले से इनका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? तेल है, डॉलर है, गैस है, या कोई और चीज़ है? पेट्रोल ही है जिसके सब कुछ ही महंगा हो गया, फ्यूल महंगा, सब कुछ महंगा। जब से महंगाई हुई है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं इस हवाले से? कुछ भी नहीं, डेली की जो परचेज है वो महंगी हो गई। आपकी अपनी माहाना आमदन क्या है और आप बचत कितनी कर पाते हैं? इस दौर में बचत होती है नहीं बचत होती, जितने कमाते हैं उतने खर्च कर लेते हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। एक आम शहरी होने के नाते आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को क्या वो प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, इसके अलावा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप नहीं समझते कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, वो तो वैसे हमारे दिन में नहीं है, उसका इजाज़त नहीं है उसकी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की वैसे इजाज़त नहीं है उसकी। तो क्या ख़रीदा है आप? अभी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या रेट चल रहे हैं? क्या ख़रीदने क्या आए हैं आप? फ्रूट ही देखने के लिए आया था, कोई फ्रूट ले लें। दिल कर रहा है कुछ ख़रीदने को? अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेट मुनासिब लग रहे हैं आपको यार? अभी आए ही हूँ, देखने लगा हूँ क्या रेट है। चलें ठीक है जी, अभी इन्होंने ख़रीदारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? हाँ जी, सब खैरियत से। अशिया खुर्दोनौश जिनमें दाल है, सब्जियां हैं और दिगर अशिया हैं, क्या समझते हैं किस वजह से आप परेशान हैं महंगाई की वजह से? आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? महंगाई की वजह से परेशान है कि जो महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या आपने? महंगाई की सबसे ज़्यादा वजह जो है कि जो हम मंडी से हमें सामान नहीं मिलता, बहुत घाटे शाट महंगा मिलता है। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣਾ ਔਰ ਮੰਡੀੋਂ ਮੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਪਾ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੌਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੀਏ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚੀਏ। ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਖਰਬੂਜ਼ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਆਵੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, तो मंडियाँ सानू आसानी से अच्छा मिले सामान। सही है जी, ये शहरी कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो रिलीफ दे किसानों को, आम शहरियों को, ताकि किसान भी जो है सस्ते दामों अशिया मार्केट में फ़रोख्त करें। अगर कोई किसान और आवाम खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहसो तकरार चल रही है रेट के हवाले से, क्या कहें? नहीं नहीं, ये माशाल्लाह जो रेट जहाँ पे दे देना हमने वो देना है। इसमें 25-50 कम दे रहे हैं, 230 मिला हम 200 दे रहे हैं। आवाम बहस कर रही है यार कुछ भी है, कुछ नहीं भी खुश है। आपको पता तो है, घर में आते हैं, बस ये है कि वो लेके जाए। हालात हर बंदे के बड़े नाजुक से हैं, आपको पता तो है। वो कहते हैं बस 25-50 और कम मिल जाए। लोगों की आदत एक होता है ना कि लालच होती है, 215 मिला है हम 200 ही देंगे, हम 200 भी दे देते हैं। हमारी वो कहते हैं कि कोशिश करते हैं गाँव खुश जाए। जी, हर शख्स जो है महंगाई से बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है और हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिए। ले जी, अशिया खुर्दोनौश की मार्केट में हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मौज़म जी। मौसम सर बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? तेल है, डॉलर है, गैस है, या कोई और चीज़? खुश रहना पंजाबियों की आदत है, चाहे हम गम में भी हों, परेशान भी हों, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। इस वक्त जो ईरान की जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो बम लगता है पाकिस्तान में, उसका बहुत ज़्यादा असर है। दुनिया में जंग कहीं भी हो, असरात पाकिस्तान में उसके महंगाई की सूरत में नमूदार हो जाते हैं। बस दुआ ही है, और क्या कर सकते हैं कि खुदाया इन हुक्मरानों को हदायत दे और महंगाई को कंट्रोल करें, और जो होना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और महंगाई इस वक्त सबके साथ चल रही है। दालें, सब्जियां, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनौश, किस चीज़ की कीमत ज़्यादा है जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है आपको लगता है कि बहुत महंगी है?
पेट्रोल की वजह से हर चीज़ की खुद ही प्राइस रेज हो जाती बढ़ जाती हैं। देखें पेट्रोलियम के मसनूआत में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ बिजली और गैस की जो है कीमतें वो भी आसमानों को छूती वो हैं। दो तीन चीज़ें जो मेन आइटम हैं, जो हमारे किचन की आइटम है, गैस सबसे पहले गैस घरों में आ ही नहीं रही। एलपीजी यूज़ करनी पड़ी है। इस वक्त 480 रुपये किलो एलपीजी बिक रही है। पहले की क्या रेट था इसका 2 से 3 माह पहले जब 200 रुपये रेट था, 220 रुपये रेट था, अब 480 रुपये है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने 300 रुपये कर दिया हुआ है गवर्नमेंट रेट के मुताबिक, पर माफिया 480 रुपये बेच रहा है, जो नीचे करने का रवादार ही नहीं है। जो ना ये पीरा फोर्स वाले 8 से 5 मिनट हो जाए, 8:05 दुकान सील हो जाती है, 40,000 रुपये जुर्माना हो जाता है। कभी पीरा वाले इनके प्राइस भी जाके देखें, जो लूट मार इन्होंने भी डाली हुई है, वो आके दुकानदार को, एक छोटे दुकानदार को पकड़ लेते हैं। माफिया को पकड़े ना, जिन्होंने 480 रुपये गैस की हुई है। हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया 300 रुपये गैस है, पर वो इस वक्त 480-500 रुपये बिक रही है। और पीरा फोर्स वाले सिर्फ आ जाते हैं 5 मिनट एक्स्ट्रा, क्यों ये आपकी लाइट जली हुई है और शटर क्यों नहीं बंद हुआ। इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अगर आप बताएं, आपके बच्चों की तालीम, सेहत और खुराक पर क्या असर पड़ा है, क्या कहेंगे आप? तालीम का ये आलम है, अभी तक 2 बच्चों का एडमिशन नहीं करा सका, और बच्चों का एडमिशन अब करवाना था न्यू ईयर्स में, पर अभी जो सिचुएशन चल रही है, छुट्टियां ज़्यादा हैं, अभी यही सोच रहे हैं कि इस साल तो मैं भी ना ही करवा सकें, क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि किचन के अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। बच्चों की स्टडी क्या पूरी करेंगे? 4 बच्चियाँ हैं मेरी, वो 2 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, 2 का भी इस साल एडमिशन करवाना था, जो अभी तक नहीं करवा सके, सिर्फ महंगाई की वजह से। एक आम शहरी होने के नाते आप हुकूमत वक्त से क्या अपने जो है इक़दामात कहना चाहेंगे कि उन्हें ये इक़दामात अपनाने चाहिए ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? इक़दामात उन्होंने क्या करने हैं, जब तक कि वो अपने अखराजात कम नहीं करते। पहले वो अपने पे इम्प्लीमेंट करें कि वो हमें कह रहे हैं कि आप बचत करें, अपने महंगाई को कम करने के लिए। वो देखें हमें, हमारे पे बिजली के बम्ब गिरा रहे हैं, वो खुद मुफ्त वहाँ पे अवानों में उनके बिजली इस्तेमाल की जा रही है। यूनिट और पेट्रोल, एक सरकारी गाड़ी के पीछे 6-6 गाड़ियाँ निकल जाती हैं, पेट्रोल उनको फ्री मिल रहा है। अवाम को बचत की वो मशवरे दे रहे हैं और ख़ुद वो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी 40 साल उम्र हो गई है, मेरे वालिद साहब 70 साल के, वो भी यही कहते थे, पुत्र सारी उम्र पाकिस्तान में इसी तरह चलता है, और मैं भी ये निज़ाम इसी तरह चलना है, क्योंकि हमारी सोच इतनी पुख्ता हो चुकी है कि हम वो उस गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया। हर शहरी जो है हुकूमत पाकिस्तान से रिलीफ की दुआइयाँ कर रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगी? महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? डॉलर है, गैस है, तेल है, या कोई और है? सबसे गरीबा माते तो जिंदगी मौत ही है, और क्या कहेंगी आप महंगाई के हवाले से? बहुत महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी जी नहीं सकता। इतने यहाँ पे लोग परेशान है ना कि क्या बताएं। अशिया खुर्द नोश में सब्जियां हैं, दालें हैं, चीनी और बहुत सी चीज़ें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़्यादा प्राइस है और आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं? गोश्त सबसे ज़्यादा महंगा है, बड़ा गोश्त इतना महंगा है कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और दालें, सब्जियां, सब चीज़ महंगी है। सिर्फ सब्जियां थोड़ी सी सस्ती कर दी हैं उन्होंने, बस, बाकी तो कुछ भी सस्ता नहीं है। तो इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपके बच्चों की तालीम पर, सेहत पर और खुराक पर क्या असर? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत, के बच्चों को हम मतलब मतवातन ग़िज़ा नहीं खिला सकते बच्चों को, मतलब जो मिल जाए कहते हैं कि चलो भाई बस बच्चे को पेट भरना है, ये हो रहा है। घर का जो बजट है महाना, वो कितना है आमदनी, और उसके अलावा आपकी बचत क्या है? बचत तो कुछ भी नहीं रह गई, बचत कुछ भी नहीं रह गई है, बस यही है, खा लिया पी लिया बस, कुछ भी। हुकूमत के आला अहदेदार भी आपको देख रहे हैं 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उन्हें क्या इक़दाम करना चाहिए? हुकूमत को ये चाहिए कि गरीब के लिए रिलीफ करें, कोई थोड़ा सा ख्याल करें उनका। बेचारे गरीब लोग तो पिस के रह गए। हमारे माशरे के अंदर गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, ना उसको कोई माशरे में इज्जत रह गई है। बिजली और गैस की जो है ना कीमतें बहुत ज़्यादा हुई हैं, उससे जो है क्या असर पड़ा है घरेलू अखराजात पर? बहुत ज़्यादा। बिजली के एसी जिनके पास है वो एसी नहीं चला सकते, वो बेचारे रात भर सोचते रहते हैं कि हम एसी चलाएंगे तो बिल इतना आ जाएगा। इस वजह से कोई भी एसी चलाने को रवादार ही नहीं है। कूलर भी नहीं अफोर्ड कर सकते, एसी तो दूर की बात, कूलर नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल इतना आता है। एक पंखा मेरे घर में चलता है और सारे घर की लाइटें बंद, एक पंखा, एक फ्रिज। रात को हालांकि मैं फ्रिज बंद करके सोती हूँ, उसके बावजूद भी हमारा 20,000 रुपये का बिल आया है। आप बताएं गरीब आदमी खाएगा क्या, बिल क्या देगा, किस तरह गुजारा करेगा? तो हुकूमत से यही है कि प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, इन चीज़ों में।
बहुत शुक्रिया। पानी होगी। लें जी, ये आवाम इस वक्त महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है सताए नज़र आ रहे हैं। मार्केट में हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि अभी आपने मोहतरमा की बात सुनी कि 20,000 आई थिंक इनका बिल आया था और कह रही थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से ख़र्चों को अफोर्ड नहीं किया जा रहा। तो हुकूमत आला से ये अपील भी करती दिखाई दी कि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आवाम खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। हम कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे मार्केट में। हमारे साथ मौजूद रहिए, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई यार, आपके सामने ही है। हर बंदा जो है ना महंगाई से जो है ना तंग आ गया है। हर चीज़ आपके सामने कितनी महंगी हो गई है। हमारा ये सूट थे पहले सस्ते थे, अब बहुत महंगे हो गए हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। ड्यूटियाँ टैक्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो क्या समझते हैं, कस्टमरों का वो रश यहाँ मौजूद है इस वक्त? बहुत कम हो गया, आपके सामने ही आपको नज़र आ रहा है, बहुत कम हो गया। 100 में से तकरीबन 20% रह गया। ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को क्या इकदामात करने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजिक इकदामात करने चाहिए जिससे महंगाई का खात्मा हो सके? क्या क्या सकते हैं, बस महंगाई कम कर दे तो सबसे बेहतर है। हमारे बॉर्डर खोल दे के माल आना शुरू हो जाए, क्योंकि इस टाइम माल जो है ना बहुत महंगा पड़ रहा है। हर चीज़ आपके सामने है कि क्या हालात है। जी, ये अपना मुतालबा रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने कि हुकूमत को बॉर्डर खोलने चाहिए ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे मार्केट में, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, मार्केट में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, वो जो है महंगाई के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? ठीक है हम। पिछले चंद महीनों में महंगाई की वजह से आपके अखराजात पर क्या असर पड़ा? महंगाई के तो हालात इतने कि पूरे नहीं होते। क्या कहेंगे आप, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए महंगाई के खात्मे के? हुकूमत को क्या पैगाम दें, हुकूमत क्या करती है? कुछ भी नहीं करेगी। हमारा पैगाम का असर ही कोई नहीं होता। हम क्या करें? हज़ारों लोग रो रहे हैं, ठीक है ना। हमारे कहने से क्या होगा? हम तो कहते हैं कि यार खुशहाली आनी चाहिए मुल्क में। गरीब आदमी हम जैसे लोगों का तो हाल ही नहीं। हम तो पाव करके चीज़ ले रहे हैं। अशरफ खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से आपकी अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हो? गवर्नमेंट रिटायर हूँ मैं, 50,000 रुपये पेंशन ले रहा हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, घर भी किराए का, मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ? ये मुझसे पूछे ना कि हालात इतने संगीन हो गए कि दिन गुजारने मुश्किल हो गए। ये देखिए पाव करके चीज़ लेके जाते हैं, वो खा लेते हैं, फिर कोई इसके अलावा पार्ट टाइम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर जाके कोई घर चलता है। आधे बच्चे भूखे सोते हैं, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं। जैसा आपने बताया कि आप एक पाव के मुताबिक चीज़ें ले जा रहे हैं, मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश। इससे पहले जब महंगाई का तूफ़ान कम था, फिर तो मंथली राशन लेते थे ना हम। फिर तो हालात ठीक से 2 साल पहले 3 साल पहले हालात बहुत अच्छे थे। ये 6 माह से तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं ना। हुकूमत से रिलीफ का क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत मेहरबानी करे गरीबों पर। हुकूमत हमारी सुनती कब है? हमारी और आपकी क्या सुनेगी हुकूमत? ये दुकानदार भी हुकूमत के सताए हुए महंगाई करते हैं मजबूर होकर। जब इनको महंगी चीज़ें मिलेंगी तो ये हमें महंगी देंगे ना। इनका क्या, जब चीज़ें सस्ती मिलेंगी। जब फ्यूल गवर्नमेंट ने महंगा किया है, पंप वालों ने तो नहीं महंगा किया, ठीक है। अब फ्यूल का उन्होंने ये बनाया हुआ कि हम सुपर लेने जाते हैं, वो कहते हैं सुपर है ही नहीं, हाई एक्टन है। अब देखें हाई एक्टन वो बेचने हैं, सुपर कहते हैं पंप वाले को, कहते नहीं है। अब उनके पास सुपर भी होता है लेकिन वो महंगा बेच रहे हैं, सस्ता नहीं दे रहे। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में तो इजाफा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। अभी ये घर के लिए अगर गवर्नमेंट गैस इस्तेमाल करें तो वो 2-3 कंबाइंड घर रहते हैं तो वो हज़ारों के हिसाब से बिल आता है। अगर सिलेंडर भरवाएं तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं होता। वो भी हम 8,000-7,000 का महाना गैस इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 किलो गैस लाते हैं, वो 2 दिन भी नहीं निकालता। 4 बच्चों की हांडी पकती है, 4 मेंबर हैं, 4 बंदों की हांडियाँ पकाने के लिए 2 दिन भी गैस नहीं निकालता। 3 दिन बड़ी मुश्किल निकलते हैं कंजूसी के साथ। मतलब कि आप कंजूसी के साथ अपनी लाइफ का गुजारा कर रहे हैं जी। पैसों को बचा यार ईद पे कपड़े नहीं लेते हैं, इतने हालात ख़राब हैं। अभी भी मार्केट में आए हैं, कपड़े लेने थे लेकिन वापस जा रहे हैं नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हर शहरी जो है आवाम से रिलीफ का मुतालबा कर रहा है।
और मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। इनका यही कहना था कि पहले ये मुकम्मल महीने का राशन ख़रीदते थे 2 से 3 साल पहले, लेकिन जब से महंगाई हुई है तब से लोगों का जो है जीना मुहाल हो चुका है। मार्केट में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम, महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी आप? बताओ। आप महंगाई के हवाले से बताएं, जो हुकूमत ने महंगाई की हुई है इस वक्त, इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या करे, गरीब आदमी को तो मार ही दिया महंगाई ने, तो कुछ भी नहीं खरीद सकता। 2 टाइम की रोटी बच्चों को खिलाए तो वही बड़ी बात है। तो रोज़मर्रा अशिया खुर्दो नोश जैसा कि दालें हैं, सब्जियां हैं, चीनी और बहुत सी चीज़ें हैं, आपको सबसे महंगी चीज़ क्या लगती है और इसके आपके माहाना अखराजात पे क्या असर पड़ रहा है? इस वक्त तो सबसे महंगी पेट्रोल ही है उसका असर सब पे पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं भाई, बस हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह ही देखो हिदायत का पैगाम, हम क्या देंगे। ये कि गरीब आदमी के लिए जीना तो छोड़ दो ना, इतना कम से कम के आसानी से जी सके, ठीक है, इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अब वो इज्जत भी नहीं है, पर्दा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस अल्लाह आपसे ये पूछना चाहूँगा, महंगाई की इस बढ़ते हुए तूफान की वजह से आपके बच्चों की तालीम, सेहत और खुराक पर क्या असर पड़ा है? बहुत बुरा असर, और कुछ बुरा असर, तालीम पर भी बुरा असर। देखें अब जो बच्चे इस तरह रोड पे जाते थे, अब ये कहने को 1-2 बसें चली हैं, वो सब जगह तो नहीं चल रही ना, तो फिर वो क्या करें, जानी चल रही। आज आप क्या खरीदने आई हैं यहाँ? आज हमने ये तेल लिया सरसों का। ये पहले आज से साल या 2 साल पहले इसकी क्या कीमत थी और अब ये किस भाव आपको मिला? पहले ये 400 था, अब 550। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, पहले 300 था 2 साल पहले, फिर 320 हुआ, फिर 80 रुपये हो गए पाओ, फिर अब देखो 100 रुपये से भी ऊपर हो गया। माहाना जो अखराजात हैं घर के, जो माहाना आमदनी है, क्या बचत कर पा रही हैं आप? हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा ना किराया निकाल, घर किराए के वाले को तो बहुत ही तंग है, बिल निकाल दो, किराया निकाल दो, बचत की तरफ तो सोचो ही ना। बचत नहीं कर सकता बंदा, गरीब बंदा तो बिल्कुल ही कर सकता बचत। वही बहुत बड़ी बात है। हुकूमत से रिलीफ के लिए क्या मुतालबात रखती हैं आप? हुकूमत से ये रिलीफ हो सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान कर दे, कम से कम ये पेट्रोल सस्ता था, अभी देखो कितने दिन में कितना बढ़ गया, इससे फिर हर बंदा ही परेशान है ना। अब हम घर से निकले हैं ना, यहाँ हम 40 रुपये किराया देते थे चिंची वाले को, 70 रुपये लिया है। 70 रुपये अब? हाँ जी, तो अब यहीं से आप अंदाज़ा कर लें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इनका यही कहना। जी जी, मुश्किल हो गई ना, जी बिल्कुल। तो फिर अब घर बैठे तो कोई नहीं हमें दे जाएगा, जो बिल्कुल की चीज़ें हमें लेने आनी पड़नी है, मजबूरी है, तो बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आवाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। मैंने इनसे बात की, इनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह रिक्शे के किराए भी बढ़े हुए हैं, उनमें भी जो है नुमाया कमी करनी चाहिए। मार्केट में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, ख़रीदारों से बात करेंगे, आया कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं महंगाई के हवाले से। हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, चिकन मार्केट है टाउनशिप की, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महंगाई की वजह से पिछले चंद माह में आपके अखराजात पर कितना असर पड़ा? असर बेसिक ये जो लॉकडाउन की वजह से पहले नंबर पे सारी आवाम परेशान है। मुझे कम से कम 1 हफ़्ता हो गया कोई काम नहीं किया। बाकी महंगाई के लिहाज से स्टेबल है, लेकिन इनसे शिकायत यही है कि जब सुबह इनका अनाउंस होना होता है, मकसद है कि रेट वगैरह लगने होते हैं, सामान सारा अव्वल क्वालिटी वाला होता है। आप दोपहर में आएँ तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। दैट्स ऑल। तो मतलब कि रद्दो बदल कर दिया जाता है? ऐसे ही है, मकसद है अव्वल चीज़ साइड पे नीचे चले जाती है और दोम सामने आ जाती है। कस्टमर को पता होता है यार ये उन्होंने चेकिंग करके प्राइस लगा दिया है, तो हमें यही खरीदना पड़ेगा। सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब शहर लाहौर के बासी जो है इस वक्त एक कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जब अशिया खुर्दोनोश यहाँ लाई जाती हैं मार्केट में तो कुछ देर बाद उनमें रद्दो बदल कर दिया जाता है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर एक्शन ले। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कहते हैं कि मार्केट में जब चीज़ आ जाती है तो दोपहर के कुछ लम्हे बाद उसको चेंज कर दिया जाता है, रद्दो बदल उसमें आ जाता है। बात करनी है सही हक पे। इस बाजार में नहीं इस तरह का होता, क्योंकि इधर चेकर हर टाइम मौजूद होते हैं। कोई क्वालिटी की कंप्लेन हो तो वो फ़ौरन एक्शन लेते हैं। खड़े हो ना, चेकर खड़े हो तो एक चीज़ 120 रुपये में वो दे रहे होते हैं, वो साइड पे हट जाते हैं तो वो 150 रुपये में मिलती है। मैंने खुद खरीदी है, इस बात को ना करें आप।
नहीं नहीं सर, ये अगर वहाँ पे कंप्लेन, अगर इन्हें कोई चीज़ महंगी मिली है ना तो ये ऑफिस में कंप्लेन करते, उसी टाइम उसकी दुकान सील कर देनी थी उन्होंने। आपने कंप्लेन की है इस सवाल भाई चेकर को दुकानदार नहीं कुछ नहीं समझता, मैं सीधा कहता हूँ। जब सब एक मिल भाई जो सब एक हो जाते हैं ना उसके बाद कुछ नहीं होता है, ये मिलके काम होता है, इस चीज को हम समझते हैं। मैंने तो आपको बताया, बाकी अब आप दफ्तर से ले लें व्यूज़। ये सिर्फ छोटा सा सवाल का जवाब दे दें। चेकर खड़ा है, मैं उसे कह रहा हूँ यार ये एक गरमे का पीस है, ये कितने का केजी है? वो कह रहे हैं 120 रुपए किलो। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं अच्छा है। दोबारा मैं जब उनको अपना ऑफ होता है स्कूल से, दोबारा मैं कहता हूँ चलो एक दो और ले जाता हूँ, तब क्यों मुझे 150 रुपये मिलते हैं? ये तो आपने कहना चाहिए था ना, ये तो इन्हें सारे उधर दफ्तर में कहना चाहिए था कि भाई सुबह मैं ये लेके गया हूँ, लिस्ट के मुताबिक ही देना है उन्होंने, जो लिस्ट लगी है ना उसके मुताबिक हमने दिया। जी बहुत शुक्रिया। आप हुकूमत आला को जो है, हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त? मैं फिलहाल मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा, ये जो आपने इंटरव्यू किया है ये जेन्युइन है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो जो चेकिंग करने वाले हैं ज़रा वो अपना जो कहते हैं ड्यूटी सही सर अंजाम दे। शुक्रिया। अच्छा, महंगाई के हवाले से आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहें? और दूसरा ये कि हुकूमत को क्या रिलीफ देना चाहिए आम आवाम? अवाम को रिलीफ किस तरह का मिलना चाहिए यार? अवाम को तो थोड़ा सा सुकून चाहिए। ले जी, शहरी की तरफ से जो कंप्लेन की गई है, हम कोशिश करेंगे मार्केट के कंप्लेन सेल में जाएंगे, इन्हीं के साथ हम जाएंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो इस पर क्या जो है इनिशिएटिव एक्शन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए। चलते हैं आप हमारे साथ कंप्लेन सेल? मैं बिल्कुल चलता हूँ, ज़रा बच्चे को फ्री कर लूँ। जी जी, हम जो है कंप्लेन सेल चलते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिए। ले जी, बिल आखिर हम कंप्लेन सेल पे जो है पहुंच चुके हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। हम इनकी जो है ना शिकायत इनके पास ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहरी की शिकायत आपके पास लेकर आए हैं, तो बताएं इन्हें। अच्छा सर, मुझे ये एक बात बता दें, ये बाज़ार हो मैडम का या कोठा पिंड में हो या मॉडल बाज़ार में, कोई फ़र्क तो नहीं है? नहीं, ओके। कंप्लेन यही है कि चेकर खड़ा है हमारे पास, आप रेट पूछ रहे हैं तो आपको बताया जाता है 120 रुपये। जी सर। ठीक है, बच्चे कहते हैं मज़ा आया वो ले हैं, जब दोबारा आप आते हैं तो वही चीज़ आपको 150 पे क्यों मिलती है? किसने दी है? कौन सी दुकान वाले ने दी? कोठा पिंड का है, इसका इधर का भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कोठा पिंड वाले तो वहाँ पे वो सुपरवाइज़र मौजूद है, मैनेजर मौजूद हैं, आपने सब कुछ मौजूद है। आपने उनके पास जाके कंप्लेन की है? सर कंप्लेन को एग्रीड नहीं करते हैं, दुकानदार नहीं करते हैं। तो सर मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे ना बाहर नंबर लिखा होगा हमारे हेड ऑफिस का, कंप्लेन नंबर। ठीक है, आप वहाँ पे जाके मेन कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, लेकिन जी मैं जनाब। एग्रीड हूँ कि इस पे अपना क्या कहते हैं कार्रवाई नहीं होती है वक्ती तौर पे हमारे सामने। यहाँ पे मैं आपको एक मौजूदा कंप्लेन इस वक्त यहाँ मार्केट की है, जो मेन कंप्लेन लेके आए हैं वो यहाँ की मार्केट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने आए हैं। बताएं आप। यहाँ का प्रैक्टिकल, यहाँ पे मैं लेसन पूछ रहा हूँ। चाइना का लेसन किस तरह जी? 540 रुपये। अब आवाम को क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अगर देसी लेसन आपको किसी को नहीं पता, उसको भी चाइना का बता के दिया जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ यार ये चाइना का लहसन 145 रुपये किलो है, वो कहाँ पे है? वो मेरी बात सुन लें फिर चलते हैं। उनके पास है, उनके पास है, उनके पास है, कर करा के 3 मरतबा फिर मुझे मिलता है लहसन, नीचे से बोरी निकाल के, और उसमें से भी चुन के जो अच्छे पीसेस हैं बड़े, वो नहीं दिए जाते। इनके कहने का मतलब है अशिया को जो है ना खुर्द बुर्द करके जो है यहाँ सेल किया जा रहा है। आए सर, अभी आप देख लेते हैं कौन सी दुकान है। इनके साथ हम मौजूद हैं। शहरी की ये जो कंप्लेन है, कंप्लेन सेल तक हमने पहुंचाई है, और मार्केट में जिस शॉप पे इनके साथ ये वाकया पेश आया है लेसन के हवाले से, ये हम अपनी आवाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है आवाम को। फिर मैं कहता हूँ चलो, मैं गुस्से में, मिसिस मेरे साथ है, इस भाई को भी पता है, इन्होंने बोला वहाँ से ले लो, नीचे से बोरी उठाई है, वहाँ से जो बिल्कुल छोटे पीस होते हैं। मुझे बताएं, आपने लहसन लिया है, आपको उन्होंने ओवर चार्जेस किए हैं? ओवर चार्जेस का मतलब नहीं है, पहले तो कहते चीज़ नहीं है। अच्छा,
आपकी यहाँ पे रेट लिस्ट लगी है 145 रुपए, तो आप चीज़ कस्टमर क्यों नहीं मुहैया कर रहे? आपको बताता हूँ, ये देखिए बाहर एक लिस्ट लगी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है लहसुन का रेट, ठीक है। अगर अभी देखें यहाँ पे चाइना का रखा हुआ है, देसी किधर है बताएं? यहाँ पे लिस्ट में है, दिखाएं कहाँ पे देसी? चाइना देसी किधर पड़ा हुआ है? देसी लहसुन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ देसी लहसुन मेरे साथ है। कस्टमर ਨੂੰ क्यों ਦੱਸਦੇ ਪਏ देसी लहसुन? सर मैं अभी भी श्योरिटी कह सकता हूँ इनके पास है, क्यों नहीं है? लिस्ट लगी है, क्यों नहीं? सामान पूरा होना चाहिए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। दुकान है, 2 सब्जी की दुकान है सिर्फ, इतनी बड़ी मार्केट। सर ऐसे नहीं होता है। नहीं जी, शहरी जो कंप्लेन कर रहा है उससे ये बिल्कुल मुकर रहे हैं। मुकर गए ना? मुकर गए बिल्कुल। जेन्युइन किया है मैंने, बात गलत नहीं की है। ये मेरे साथ हुआ तो मैंने बताया है, और कुछ भी नहीं है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। हुकूमत को वैसे चाहिए कि, और मुझे अभी भी पता है यहाँ पे नीचे पड़ा होगा लहसुन। ले जी, हुकूमत को वैसे चाहिए कि इन चीज़ों पे जो है मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाए। ले जी, शहरी की जो है ना, थोड़ा सा इधर आए, कैमरामैन को कहेंगे दिखाएं इन्हें। बड़ी मार्केट में 2 दुकानें हैं, इनके पास पड़ा है, इनके पास क्यों नहीं पड़ा? अवेलेबल करे, किस लिए बैठी इंतजामिया? इतने कस्टमर है, ला के बोरी ज्यादा रखें। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये देखना पड़ेगा हुकूमत को, और हुकूमत को चाहिए कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएं और कुछ इस तरह के स्ट्रेटजीज़ प्लान बनाए जाएं। अगर कंप्लेन सेल की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती तो इसे मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ऐसी चीज़ों पर जो है मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाए। हम प्रोग्राम तो महंगाई के हवाले से कर ही रहे थे, लेकिन शहरी की शिकायत आप तक पहुँचाई हम कोशिश करें, कुछ और लोगों से बात करेंगे महंगाई के हवाले से, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, अभी मार्केट में कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पिछले चंद माह में अब तक जो महंगाई हुई है, आपके माहाना अखराजात पर क्या असर पड़ा है महंगाई की वजह से? देखिए जी, अखराजात पे असर तो पड़ता ही है ना। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। तो सबके सामने ही है, आपको पता कि पे इतनी है, तनख्वाहें इतनी नहीं है, और महंगाई जो वो रूज पे जा रही है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना ना। अशिया खुर्दोनों जैसा कि सब्जियां हैं, दालें हैं, चीनी है, कौन सी सबसे अशिया महंगी आपको लगी है जिससे आपके अखराजात पे असर पड़ा है? देखें, कौन सी वाली बात नहीं है, हर चीज़ ही महंगी है। आप गोश्त का रेट ले लें, चिकन का रेट ले लें, जो गवर्नमेंट रेट दे रही है वो रेट है ही नहीं मार्केटों में, उससे कुछ 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रेट है। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशल बाजार कायम किए गए हैं, जो बाज़ार कायम किए गए ना, उसकी क्वालिटी नहीं है। देखिए जी, क्वालिटी नहीं है उसमें, वो छिचड़े भी हैं, हड्डियाँ भी हैं, चर्बी है, हर चीज़ साथ ही मिलेगी। अगर हम कह जी मेरे को साफ़ सुथरा गोश्त चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, तो कहते हैं जिसका रेट ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट नो डाउट अच्छा काम कर रही है, बहुत मेहनत की जा रही है, गवर्नमेंट कर रही है काम, लेकिन ये उसके लिए चाहिए कि उस पर फोकस करें कि क्या मेयार है, क्वालिटी है जो चीज़ दी जा रही है गवर्नमेंट की, ये चीज़ भी है ना, फोकस करें गवर्नमेंट के ऊपर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने अपनी कौन सी आदत और कौन से अखराजात बदले हैं महंगाई के पस मंज़र? आदात तो देखिए जी ऐसे ही होता है, हम ये होता है कि सिर्फ बजट को मेंटेन करना होता है। जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो आपने अपने बजट को लेकर चलना होता है कि यार अब चीज़ महंगी हो गई है, हमने कौन सी चीज़ को कंट्रोल करना है। जहां हमने 100 की चीज़ लेनी है, हम 80 की ले लेते हैं, 50 की ले लेते हैं, तो उसको हमने मैनेज करके अपना बजट मेंटेन करना होता है। एक आम आदमी के नाते आप हुकूमत पाकिस्तान के जो आला अहदेदार हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए कि कौन से वो ऐसे इक़दाम करें जिससे जो है आवाम को सब्सिडी मिले, रिलीफ मिले? देखिए जी, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को पता है कि जो इस वक्त आवाम किस हाल से गुजर रही है। नो डाउट कि इस वक्त हमारा मुल्क बड़ी क्राइसिस में है, बल्कि पूरी दुनिया ही क्राइसिस में है, लेकिन जो कोशिश कर रही है वो इसको मज़ीद कोशिश करे गवर्नमेंट हमारी कि इसको आवाम को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जा सकती है, आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। कितना, जिस तरह आप हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, पब्लिक का इंटरव्यू करें, पब्लिक से पूछें कि क्या मसाइल है, क्या परेशानी है, किस तरह। 7 न्यूज़ हमेशा से जो है अवामी मसाइल जो है हुकूमत वफ़द के सामने रख रहा है, ठीक है। आप बताएं, आपकी नज़र में जो है असल महंगाई की जो वजह है, जो जड़ है, वो क्या है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी? ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कहा जा सकता। देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट मेजर्स अडॉप्ट कर रही है ना, तो वो तो ये ठीक हो गए सारे दुकानदार। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। यकीनन एक वो शुबा बन चुका है कि अगर तेल की कीमत में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली अशिया खुर्दों हर चीज़ जो है ना वो इजाफा होगा चीज़ के अंदर। लेकिन अब देखें ना, वो तो अब गवर्नमेंट तो इस पर कोशिश कर रही है,
वो अब जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसके मुताबिक ही अप डाउन चल रहा है। लेकिन नो डाउट गवर्नमेंट इस वक्त सब्जियां, ये जो है ग्रॉसरी वगैरह है, इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दे रही है ताकि आवाम को सहूलत मिले। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ हालात का तकाजा है, गवर्नमेंट क्या करे उसमें। फिर गवर्नमेंट क्या लगता है महंगाई पर काबू पाया जाएगा? इंशाअल्लाह ताला जिस तरह गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, मुझे उम्मीद है मैडम मरियम नवाज जो सीएम हमारी पंजाब है जो काम कर रही है, मुझे बहुत उम्मीद है जिस तरह वो लेके चल रही है आवाम की सहूलियत के लिए, इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल करेंगी, हो भी रहा है कंट्रोल, और आगे भी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ले जी ये शहरी थे जिंदा दिलाने लाहौर के, जो हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है कमी की जानी चाहिए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हालिया जो महंगाई में इजाफा हुआ है, आप इसकी सबसे बड़ी वजह किसे समझते हैं? सबसे बड़ी वजह तो भाई पेट्रोल की है या डीजल वगैरह, जो भी अगर पेट्रोल बढ़ता है, बिजली बढ़ती है, तो हर चीज़ बढ़ जाती है उसके साथ, और उसका हर चीज़ पे इफेक्ट होता है। वो पेट्रोलियम की मसनूआत में यकीनन इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। इन महंगाई में इजाफों की वजह से आपके घरेलू अखराजात पर क्या असर पड़ा है? अगर आप सिंपल ये रोटी को देख लेना, अगर रोटी बाज़ार से ले गया तो उसके कितने चार्जेस बढ़ गए हैं। अब तकरीबन पर रोटी के पीछे को पाँच रुपये बढ़ गया। हर चीज़ से महंगा, हर चीज़ अपने अपने यहाँ पे हर चीज़ पे इफेक्ट हुआ उसका। तो अगर आप टोटल उसको बजट में करेंगे या कैलकुलेट करें तो अच्छा खासा बजट में फ़र्क पड़ जाता है उसका। आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ देखी हैं जब से महंगाई हुई है? आपने कौन वो चीज़ें हैं जिनकी ख़रीदारी पर आपने कंट्रोल किया है जब से महंगाई बढ़ी? कंट्रोल क्या करना, बस ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। किचन पूरा हो जाए, बाकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाए। लग्जरी बात तो छोड़ ही देना, वहाँ तो पहुँचना बड़ा मुश्किल है। एक आपसे मैं पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपकी माहाना आमदनी कितनी है और आप उस माहाना आमदनी में बचत कितनी कर पा रहे हैं इस मौजूदा दौर में? सर माहाना का तो कोई पता नहीं होता, लेकिन मेरा बिजनेस है, लेकिन बचत वाली बात कोई नहीं है उसमें। ये एक बिजनेसमैन को अच्छे खासे जो है हालात का सामना करना पड़ रहा है। आप एक आम आदमी होने के नाते हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए इस महंगाई को कंट्रोल करने के? उसमें यही है कि सबसे पहले तो ये जितनी भी कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम की या दूसरी जो भी है गैस वगैरह की, वो उसको मिनिमम सतह पे लाया जाए ताकि हर चीज़ आम आदमी की अफोर्ड में हो उसमें। ये चीज़ है उसमें। बहुत शुक्रिया जी आपका। ले जी नाज़रीन, हर शख्स अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा है, हर शख्स का अपना डिफरेंट नुक्ता नज़र है। महंगाई के बढ़ते रुझानात की वजह से किस कदर जो है आवाम में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। यकीनन हर आदमी इस वक्त हुकूमत से रिलीफ की अपील कर रहा है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत नज़र सानी पर इस महंगाई की नज़र सानी पर क्या अपील करती है और मौजूदा आने वाले दिनों में क्या हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जाएंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि आम आदमी महंगाई की वजह से किस कदर परेशान है। आवाम हुकूमत पाकिस्तान से रिलीफ चाहती है क्योंकि आवाम खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेटेजिक मनसूबा बंदी और इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़रोग, जबकि अशिया खुर्दोनोश और सब्सिडी के हवाले से अगर हुकूमत कुछ सालिसी किरदार अदा करेगी तो महंगाई को काबू किया जा सकेगा। आज के प्रोग्राम में फ़िल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान सलमान इकबाल को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 7 न्यूज़, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। अल्लाह हाफिज़।